आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। शहर के एकमात्र स्टेडियम ग्राउंड में नहीं है पानी निकासी की सुविधा। बरसात में ग्राउंड में भर जाता है पानी। जी हां, साहिबगंज जिले के बरघरवा नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित +2 उच्च विद्यालय बरघरवा के परिसर में खेलों को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों से खेल प्रतिभाओं को निकालने के लिए पूर्व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग सुदर्शन भगत द्वारा वर्ष 2003 में स्वामी विवेकानंद क्रीडांगण स्टेडियम निर्माण का शिलान्यास किया गया था। आपको बता दें कि स्थानीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते आज करोड़ों की लागत से बना स्टेडियम स्थगित स्टेडियम परिसर में बने कमरे खंडर में तब्दील हो गए हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा स्टेडियम के मुख्य द्वार सहित कमरे में लगे दरवाजे खिड़कियां तोड़ दी गई हैं। मैदान में पूरी तरह से उबड़ खाबड़ की स्थिति बनी पड़ी है। शहर के एकमात्र स्टेडियम की बदहाल स्थिति को देख युवा वर्ग द्वारा वर्षों से नगर पंचायत के पदाधिकारी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों को मरम्मती करने की बात कही है, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी या जनप्रतिनिधियों की निगाह इस स्टेडियम के ऊपर पड़ती दिखाई नहीं दी। थक हार कर बरघरवा नगर के युवाओं, बरघरवा के समाज सेवी राजकमल भगत, ध्वजन घोष, विनय भगत, आनंद भगत सहित अन्य व्यवसाय वर्ग के सहयोग से शहर के बीचों बीच स्थित एकमात्र स्वामी विवेकानंद क्रीडांगण स्टेडियम की मरम्मती कार्य किया जा रहा है। यहाँ तक कि मैदान में बनी उबड़ खाबड़ की स्थिति को स्थानीय युवाओं की मदद से मानव श्रृंखला बनाते हुए मजदूर बल मैदान समतलीकरण करते दिखाई दे रहे हैं। चंदन राम के साथ आनंद भगत की रिपोर्ट। बहुत सारे लोगों का सहयोग भी है हमारे साथ, इतने सारे जो युवा जुड़े हैं उन लोगों का सहयोग है और तभी मुमकिन हो पाया जब इन लोगों का सहयोग मिला है। और रही बात स्टेडियम में बहुत सारे अभी कार्य बाकी है करने के लिए। अभी फिलहाल जो भी गड्ढे को भरा जा रहा है या फिर रिपेयरिंग का काम हो रहा है और इसमें एक बच्चों लोगों के लिए पार्क की व्यवस्था एक साइड में हम लोग करने का विचार किए हुए हैं कि बच्चे लोग जो भी है शाम के समय आए अपने फैमिली मेंबर के साथ। जो यहाँ अड्डा बना हुआ था, अयासियों का अड्डा था, नशेड़ियों का अड्डा था, वो सब अभी फिलहाल कुछ हद तक उसमें विराम लग चुका है और हम लोग आगे भी प्रयास करेंगे उस तरह का यहाँ पे कोई भी गलत कार्य ना हो स्टेडियम में। उसके लिए हम लोगों ने स्टेडियम के गेट की मरम्मती करवा के उसे लॉक करके रखने का मतलब कि उसे एक तरह से सोचिए कि समय पर खोलने का विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा निर्णय लिया गया है कि वो समय पर ही खुलेगा, क्योंकि रात में खुला रहने के कारण इसमें बहुत सारे उपद्रवियों का अड्डा बन गया था। ये जैसा कि स्टेडियम पे देखा जा रहा है, स्टेडियम पे लगी जो दीवारें हैं उनकी टाइल्स उखाड़ फेंक दी गई है, ऐसा कुछ है। तो ऐसी मरम्मती क्या आप लोगों के द्वारा हो रही है क्या? देखिए, जो टाइल्स जो उखाड़ा गया गलत मानसिकता का एक परिचय है। एक तरह सोचिए तो जो लोग भी आते हैं इस टाइल्स का उपयोग तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बेवजह नुकसान पहुंचाने का कार्य वो लोग कर रहे हैं। और रही बात है इस टाइल्स की लगाने का, हम लोग भी अपने स्तर से इस पे जो मरम्मती के कार्य करवाने का सोचे हुए हैं। अभी फिलहाल हम लोग जो भी कार्य है पहले ग्राउंड को ठीक कराना चाहते हैं, उसके बाद अंदर में जो 2 बड़ा सा हॉल है वो सबको भी हम लोग ठीक करवा के उसमें कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने उसमें गेट लगवाया है लोहे का। और अभी फिलहाल उस कार्य के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको भी मरम्मती हम लोग करवाएं। मैं बरघरवा निवासी एक शिक्षक हूं। मैं विगत 2-3 माह से इस फील्ड में सुबह सुबह आता हूं ताकि शारीरिक स्थिति ठीक हो, इम्यूनिटी पावर बढ़े। जैसा कि अभी कोरोना काल में हर रोज से कहा जाता है कि शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहिए, तो इस ओर हम लोग आना शुरू किए। जब फील्ड में हम प्रारंभ में आना शुरू किए तो देखे कि लगा ही नहीं कि स्टेडियम है, लग रहा था कोई जंगल है और हर ओर गड्ढे पानी जमा है। और शाम के टाइम में जब मैं आता था यहाँ तो देखता था कि हर ओर शराब की बोतलें, गंदे गंदे थाली वगैरह जूठा, इस तरह का मतलब लग नहीं रहा था कि ये कोई फील्ड है। तो हम लोग यहाँ जब आना शुरू किए तो अब हमारे बड़े भाई लोग भी आते थे, तो हम लोगों ने आपस में बातचीत की कि इसको थोड़ा साफ सुथरा किया जाए और इसमें ऐसा बना दिया जाए कि लगे ये स्टेडियम है। तो उसी समय से इसमें कार्य हो रहा है और अभी आप देख रहे होंगे काफी हद तक सुधार। क्रीडांगन बरघरवा में सिर्फ एकमात्र स्टेडियम है जिसकी
दुर्दशा काफी दिनों से हम लोग देख रहे थे। तो हम लोगों ने काफी प्रयास भी किया, अधिकारियों से वार्ता भी की, लेकिन ऐसा उन लोगों की तरफ से कोई सपोर्ट हम लोग को नहीं मिल पाया। तो हम लोगों को लगा कि खुद ही आगे बढ़ना चाहिए। वैसी स्थिति में हम सारे युवाओं और सारे दोस्तों, मित्रों और बड़े भाइयों ने मिलकर एक ऐसा कदम उठाया कि सारे लोगों को यहाँ बुलाकर इकट्ठा कर मानव श्रृंखला बनाकर और इसके तहत काम किया जाए, जिससे कि इस स्टेडियम का जीर्णोद्धार हो सके। ये